आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर हम लोग 6 तक पढ़ेंगे। 1 से 6 तक। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 1 से 6 वचन। इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया को एक विषय के बारे में सावधान कर रहा है। 2 वचन में लिखा है, कुत्तों से और बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। 3 वहां पे बातें लिखी है। आपकी हिंदी में 2 ही लिखी है क्या? 3 है। क्या है वो? कुत्ते और बुरे काम करने वाले से और उन काट कूट करने वालों से। हाँ, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। 3 वचन में वो समझाता है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। हालेलुया। यहूदी लोग जब मसीहत में आना शुरू किए, सुसमाचार पहले इजराइल से शुरू हुआ। यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया किसको सुसमाचार सुनाना शुरू किया? यहूदियों को। और यहूदी लोग पहले से पुराना नियम पढ़ते हुए यहोवा को वो लोग जान रहे हैं शुरू से, लेकिन उनके माइंड में एक चीज जो है छप गया है। आप कभी देखें जो सरकारी गायें होती है उन पर सील लगा हुआ होता है, कभी देखें? हाँ, कई बार क्या करते हैं, लोहा को गर्म करते हैं और उससे सील लगाते हैं। वैसा एक सील जो है यहूदियों के मानसिकता पर लग चुका था, क्योंकि वो लोग कई हजारों साल से एक ढांचे में वो लोग ढले हुए हैं, एक पद्धति में वो लोग जी रहे हैं, और उस पद्धति में उनको ये सिखाया गया कि जिस यहोवा का आप आराधना कर रहे हैं, उस यहोवा ने जो प्रतिज्ञा की थी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि वो परमेश्वर हमारे बीच में आएगा करके, वो आया। यीशु मसीह बनकर वो हमारे बीच में आया। ये बात किसने प्रचार किया? प्रेरितों ने प्रचार किया। किसको प्रचार किया? यहूदियों को। आप लोग समझ रहे हैं? फटाक से जवाब देना है, समझ रहे हैं तो। आप अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका सर से ऊपर से जा रहा है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो उनके दिमाग पर वो लोहा गर्म करके जैसे सील लगा दिया जाता है, ऐसा एक शिक्षा उनके दिमाग पर लगा दिया गया। और वो शिक्षा क्या है? कानून, व्यवस्था। हजारों सालों से लोग व्यवस्था की गुलामी में जीते आए। लोग जो है जानवरों का बलि देते आए, जानवरों का खून बहाते आए। आप जितना गहराई से इस वचन को सुनेंगे उतना बेहतर आपका मसीह जीवन बनेगा। आप इसको जितना हल्के में सुनेंगे उतना लंबे समय तक आप बंधनों में जिएंगे। ये फैसला आज आप कर लीजिए।
आप वचन को कैसे सुनना है। कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु के राज्य में। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं मसीह में, और कुछ लोग जहां के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग तो वहां जहां से शुरू किए थे उससे भी नीचे और आ जाते हैं। ये होता है कि नहीं? क्या पास्टर कोई विश्वासियों को पकड़ के अलग से सिखाता है जो बढ़ रहे हैं, और जो लोग नहीं बढ़ रहे उनको कभी सिखाता नहीं? ऐसा कुछ हो रहा है? फोन करता है जो बढ़ रहे हैं उनको स्पेशली उनको कुछ बातें बताता है, तब वो लोग बढ़ते हैं। भगत भैया इसने होते का और बात समझा था कि नहीं? इसने बोल देता दही समझ में आते कहा थे आते। तो जो लोग प्रभु से दूर हो जा रहे हैं, जो लोग बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर जहां पे शुरुआत की वहीं पर है, कारण क्या है? क्यों कलीसिया में एक दल है जो आगे बढ़ रहा है और एक दल बीच में ही है, और एक दल है जो वहां भी नहीं और उससे भी नीचे गिर चुका है। कारण यह है कि कलीसिया में जब आप बैठते हैं, सब लोग एक रीति से नहीं बैठते हैं कलीसिया में। हर कोई प्रभु के भवन को एक नजरिए से नहीं देखता है। किसी के लिए प्रभु का भवन बहुत आदर का जगह है, कोई एक उम्मीद लेकर के आया है कि प्रभु आज मुझसे बात करे, मुझे आज छुए, मैं आज बढ़ूं प्रभु में। ऐसी उम्मीदें हैं लोगों के अंदर, विश्वास है, उनकी प्रार्थनाएं हैं ऐसे। और कोई लोग हैं चलना जा वो का कर, वो घर में बैठे, आज तो रविवार कुछ काम नहीं है, चल जा वो चल, ऐसे बोल के आए हैं कई लोग। और कई लोगों को लग रहा है बीते दिन से मेरा तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा चर्च घूम आता हूं तो प्रभु हो सकता है थोड़ा सेहत दे दे, मेरे को चंगाई दे दे। और कुछ लोगों को लग रहा है मेरे घर में तो कलीसिया लग रहा है, मैं कहाँ छोड़ के जाऊं, मैं अपने घर ही में रहना पड़ेगा, बैठे हुए हैं घर में। आप समझ रहे हैं? तरह तरह की मानसिकता लेकर के हम बैठे हुए। आप जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आप भी नापे जाओगे वचन। हालेलुया। आप कैसा मानसिकता लेके प्रभु के भवन में बैठे हो? आर्यन बोलेगा मेरे मम्मी पापा मेरे को सुबह से उठा के बोले चलो चर्च जाना है, इसलिए मैं आ गया हूँ चर्च। एक उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, उदाहरण बता रहा हूँ। जयप्रकाश के पापा को उनकी मम्मी जो जयप्रकाश की बोली चलना तो पड़ दिन ले, तो तबियत खराब रही, आज प्रार्थना करा ले, पास्टर आते आज। वो आ गए, नीतू लोग पापा भेज दिस ते जा बेटी, हमर जाए की जरूरत नहीं, तोर से हमन ले ले आशीष लेके आ जावे घर। उसको भेज दी। हमारे घर से एक जन तो कम से कम जाना चाहिए। आपको पता है हमारे परिवार में ऐसा था, मैं वैसे परिवार से निकला। हमारे घर में लोग कभी कभी कलीसिया नहीं जाते थे और बोलते थे ते चल दे कलीसिया, बोलते थे कोई एक सदस्य को। अब तुमन हमन नहीं जा पा, घर से एक आदमी चल देते तो हो जाए, सब जन आशीष पा जाओ जा, ऐसे बोलते थे। और बचपन में छोटा था तो मैरिज को भेज देते थे, जा कोई भी मीटिंग होती तो जा, हम लोग आशीष पा जाएंगे। तो ये मानसिकता है लोगों के अंदर अलग अलग रहती है। तो जिस नाप से आप नाप रहे हैं, यानी आप जैसे प्रभु को ले रहे हैं, उसके भवन को जिस नजर से देख रहे हैं, आप कैसे वचन होते समय आप बैठे हैं, वचन जब आपको सिखाया जा रहा है आप उसको कैसे ध्यान दे रहे हैं, आप कितना उसको सम्मान के साथ उस वचन को ले रहे हैं, वो वचन बोले जाने से पहले आप कितना हृदय के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु मुझसे आज बात कर। ये सब चीज जो है आपका नापना है, आप नापना कर रहे हो। आप पहले नापोगे फिर प्रभु आपको नापेगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आराधना के समय भी आप कैसे नाप रहे हो, वो पहले आप नापोगे, फिर उसके बाद प्रभु आपको नापेगा। उसके वचन में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम। हालेलुया। मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ आराधना के समय बैठना नहीं, खड़े होकर रहना प्रभु का आराधना करने के लिए। आप अभी से 60 साल की उम्र लग गया है तो 60 साल उम्र आते तक आपको कितना 200 साल लग जाएगा लगता है। आपको 30-40 साल में आपको लकड़ी पकड़ना पड़ेगा अगर इस उम्र में आप खड़ा नहीं हो पा रहे तो। आप लोगों की उम्र में हम लोग हिरण जैसा कूदते थे, हम लोग घंटों घंटों। मैं ट्रेन में 4-4 घंटे खड़े होकर सफर करता था, मैं बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, इतना खड़ा होते थे हम। और आजकल जो बच्चे दिखते हैं ऐसा लगता है घर से बीमारी लेकर आए हैं कलीसिया में, और बीमारी लेकर कलीसिया घर जा रहे हैं, फिर बीमारी लेकर आ रहे हैं। कोई स्वस्थ दिखता ही नहीं है कोई बच्चा, खाली खेलकूद के समय स्वस्थ दिखेंगे, चर्च आते समय बीमार, दोस्त लोग मिल जाएंगे तो पूरा चंगा स्वस्थ, टीवी मिल जाए तो स्वस्थ, मोबाइल मिल जाए तो पूरा चंगा। कैसे सियाराम भाई? चर्च बोलने से, प्रार्थना बोलने से बीमार। जैसे नापोगे वैसे तुम नापे जाओ। जब तुमको आशीष देने का बारी आएगा प्रभु का,
प्रभु बोलेगा आज बने नहीं लगा थे तो लादली दहा से इसमें आज मोर हाथ पिरा तो मोर हाथ नहीं बढ़ा सकूं तोर को थी बोल। समझ रहे हैं आप लोग? बच्चे लोग नीचे नहीं इधर देखो। आप जैसे प्रभु के साथ करोगे प्रभु आपके साथ ऐसे करेगा। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए जो वचन में आज आपको बता रहा हूं। यहूदी लोग के ऊपर में वो लोहा जैसे गर्म करके सेक दिया जाता है वैसे सेक दिया गया। ट्रेन मेरे को थोड़ा बता दीजिए कहाँ पे है? नैला में, ठीक है। तो जैसे भारत और आएगा ऐसे करके एक बार हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। आप हालेलुया बोल दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि यह हालेलुया ट्रेन के लिए है। हालेलुया। तो वो लोहा जब उनके ऊपर छाप दिया गया, हाँ आप ट्रेन चेक मत करो, एक जन चेक कर चुके हैं, आप लोग वचन सुनो। तो यहूदी लोग बहुत सालों तक, सदियों तक उनके बाप दादे गुरु लोग हर चीज एक बात उनको सिखाते आए, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको इधर नहीं बैठना, उधर नहीं झुकना, इधर नहीं देखना, नियम 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 नियम, लाखों ढेरों नियम, हजारों त्योहार, हजारों अर्पण, हजारों चढ़ावे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनका कैलेंडर हमारा कैलेंडर अलग है। हम लोग जिस कैलेंडर में चलते हैं उनका कैलेंडर वो नहीं है। जैसे हिंदुओं का कैलेंडर होता है ना, वैसे यहूदी उनका धर्म का एक अलग कैलेंडर है, उनका नया साल अलग है। जैसे हिंदुओं में नया साल अलग होता है और साउथ में भी नया साल अलग होता है। अभी नया साल आ रहा है उनका साउथ में, जो पोंगल मनाते हैं ना, और क्या बोलते हैं उसको, कार्तिक, हाँ उसमें लोग नया साल मनाते हैं। तो हर धर्म, हर जो भाषा में एक नया साल होता है लोगों का, उसी तरह यहूदियों में भी उनका कैलेंडर अलग है, सब चीजें अलग है और उनका अंदर बहुत रिवाजें हैं, बहुत सारा चीजें हैं। तो जब उनके पास सुसमाचार आया, किसके पास? यहूदियों। क्या सुसमाचार उनके पास आया? उनके पास सुसमाचार आया कि उद्धार कर्मों से नहीं विश्वास से होगा। मेरे पीछे बोलिए, उद्धार कर्मों से नहीं विश्वास से होगा। अब उनके गले में जो है हुक फंस गया। जैसे मछली के लिए आप हुक में चारा डाल के पानी में डालते हैं, वो कहाँ फंस जाता है? गली फंस जाता है, वो अब छटपटाता है, निकाल नहीं पाता है ना। आप देखिए मछली जो पकड़ते हैं, वैसे उनके गले में क्या हो गया? वो लोग सदियों से जो शिक्षा अपने बच्चों को सिखाते आए, गांव के अशिक्षित अनपढ़ गंवार लोग जो जाके सीखते थे, ये गुरु है हमको सिखाएगा, और वो लोग बोलते थे ऐसे नियम करना है, वैसे करना है। जैसे हम लोग हिंदुओं में बहुत सारे नियम होते हैं ना, पहले इलाम क्या मड़वा गाड़ना है, फिर चूर माटी लेके आना है ना, फिर क्या क्या करना है सब, क्या करना है, फिर उस बैठा के ऐसे झूला झूला है ना। हाँ, तो ये जो नियम, ऐसे बहुत सारे यहूदी नियम भी थे जो बड़े बुजुर्ग लोग, सियान लोग बच्चों को सिखाते आए। और अचानक से शहर में एक नई शिक्षा आ गई, और किसके नाम पर? उसी यहोवा के नाम पर, जिस यहोवा के नाम पर वो लोग नियम कानूनों को मान रहे थे। आप मेरी बात समझ गए? उसी यहोवा के नाम से एक नई शिक्षा अब शहर में प्रचार हो रही है। इसलिए तो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो जिस परमेश्वर का नाम लेकर के जो बातों को सिखा रहा है, वो जिस परमेश्वर की शिक्षा को जानते हैं, वो उसके साथ मेल नहीं खाता है। वो बोल रहा है कि मैं उसका बेटा हूं, तो वो लोग बोल रहे हैं ये अपमान कर रहा है यहोवा का, क्योंकि वो लोग उसको ईश्वर और अपने आप को भक्त मानते थे। ये आके बोला हम उसका बेटे हैं, ये लोग स्वीकार नहीं कर पाए, हम नहीं बन सकते करके। वो बहुत सारी बातें उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब यीशु जाने के बाद कलीसिया जब उन्हीं चीजों को जब प्रचार करना शुरू किया, तो फिर कलीसिया को लोग मारना शुरू किए। यहूदी समाज से यहूदियों को निकालना शुरू हो गया। इसलिए जो इब्रानियों की जो किताब है वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, क्योंकि यहूदी लोग जो है बहुत सताव को सहने लगे। उनको आराधनालय में घुसने नहीं दिया गया। जैसे आज हिंदुओं में आप मसीह में आते ही आपको समाज से बेदखल, गांव से बेदखल, सबसे बेदखल कर दिया जाता था। आज आप एक ऐसे आजाद देश में जी रहे हैं जहां आपको कोई भी व्यक्ति या समाज छोड़ दे तो भी आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन उस समय उनका ऐसा नहीं था। अगर
क्योंकि उस समय सीमित था विश्वास, इजराइल के अंदर ही सीमित था, और वो लोग अपना गांव या देश छोड़ के कहीं बाहर जाने लायक नहीं थे। और एक बार एक व्यक्ति को अगर उस समाज से निकाल दिया जाता, आराधनालय से निकाल दिया जाता, उस व्यक्ति को यहूदी आज से नहीं माना जाएगा, ये हमारे समाज का नहीं है, यहूदी नहीं है आज से, क्योंकि ये यीशु के पीछे जा रहा है। वो लोगों को एक अलग पंथ कहा जाता था, वो लोग एक अलग पंथ के लोग हैं, और उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखता था। दुकान और बाजारों में उनको खरीदना बिक्री करने में बहुत दिक्कत होती थी, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं होता था। सोचो, ये पूरा विश्व जो है ये झारड़ी है। एक उदाहरण के लिए सोचिए, झारड़ी के बाहर कोई दुनिया नहीं, झारड़ी है दुनिया है। आप झारड़ी आखिरी के जाएंगे तो पृथ्वी खत्म, ठीक है। अब इतनी सी दुनिया में जो लोग हैं, अगर ये सारे गांव के लोग आपका तिरस्कार कर दे, आप कहां जाएंगे? हम मेरी बात समझ गए? इसके बाहर कोई बाजार नहीं, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं, आप कहां जाएंगे? यहूदी लोग जो आ रहे थे मसीह में, उनके साथ वही हो रहा था, और वो लोग बहुत दबाव में थे, और वो लोग भटक जा रहे थे इधर उधर। तब पत्रिकाओं में, जो इब्रानियों की पत्रिका में परमेश्वर का दास उनको समझा रहा है कि याद करो विश्वास के तुम्हारे उन बादलों को। 11 इब्रानियों को 11 आपको याद है? जिन्होंने विश्वास के खातिर कितने दुखे सही। अब्राहम को देखो, हानोक को देखो, विश्वास के बारे में उनको सिखा। हालेलुया। तो आज हम लोग बहुत आजादी में हैं, और इतनी आजादी में रह करके भी यदि हम डर में जिए तो लालच है हमारे ऊपर, जबकि वो लोग बहुत दबाव में थे, कोई आजादी नहीं थी, फिर भी वो लोग प्रभु के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जब मैं रेफरेंस देता हूं उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसलिए डेली अपने घर में वचन पढ़ो, आदत बनाओ डेली वचन पढ़ने की, ताकि कलीसिया में जब आपको कहीं से कोई बात निकाल के बोले, आपको फट से वो बात समझ में आ जाए। नहीं तो आपका दिमाग जलेबी जैसे घूमता रहेगा, ये क्या बताना चाह रहे थे, फिर बाद में आके बोलेंगे पास्टर जी ये क्या बता रहे थे मेरे को, क्योंकि आप बाइबल ही नहीं पढ़ते। फिर मैं आपको पूरा बाइबल खोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए वो बात को। हालेलुया। तो यहूदी लोग जब आ रहे थे मसीहत में, उनके ऊपर एक दबाव था, प्रेशर था। क्या प्रेशर था? ये नियम कानूनों को हमको मानना है, ये त्योहारों को हमको मानना है। और वो लोग एक कानून था खतना। खतना के बिना आप यहूदी नहीं कहला सकते, खतना के बिना आप अब्राहम का संतान नहीं कहला सकते, खतना के बिना आप यहोवा को मानने वाला व्यक्ति नहीं कहला सकते। ये उनको कहां से मिला? पुराने नियम से मिला। और पुराने नियम में एक ऐसा घटना हुआ कि मूसा ने अपने बेटा का खतना करना वो भूल गया। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? उसको मारने के लिए दौड़ा है परमेश्वर। फिर उसकी पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे का खतना किया, तो परमेश्वर रुक गया अपने क्रोध से। ये गवाहियां उनका विश्वास को और मजबूत बना दी। हालेलुया बोलने वाली बात नहीं है ये, आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये गवाही उनका जो रूढ़िवादीपन था, जो व्यवस्था था, उस विश्वास को बहुत ताकतवर बना दिया कि हमको खतना करना ही है। और एक नई शिक्षा जब इजराइल में आया कि खतना का अब जरूरत नहीं है, लोग बोले यहोवा मारने दौड़ाया, ये इतना बड़ा पाप है, और तुम बोलते हो वही यहोवा बोल रहे ये करने की जरूरत नहीं है। ये लोग झूठे शिक्षक है, मारो इनको। आप समझ गए? सुसमाचार आसान नहीं था यहूदियों के बीच में लेके जाना। हमको लगता है अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार ले जाना मुश्किल है, यहूदियों के बीच में भी ले जाना बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता तो आज पूरा इजराइल मसीहत को मानता। आप अभी जाओ, जाके इजराइल में बाइबल लेके प्रचार करो, आपको पिटाई हो जाएगा इजराइल में। जैसे यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग मसीह से नफरत करते हैं, वैसे ही इजराइल में यहूदी लोग ईसाइयों से नफरत करते हैं। क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत करते हैं यहूदी लोग, क्योंकि उनकी शिक्षा उस यहूदी धर्म का जो नियम है उसको वो काटता है। पौलुस 2 वचन में कहता है, कुत्तों से, बुरे काम करने वालों से और काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। वो ये बात बता रहा है उन लोगों को संबोधित करते हुए जो यहूदी लोग प्रभु में आने के बाद भी यहूदी रिवाजों को अपना के चल रहे थे। आप मेरी बात समझे? कुछ यहूदी लोग मसीहत में आने के बाद उस पुराने रिवाजों को छोड़ नहीं पाए। जैसे हम लोग प्रभु में आने के बाद भी कई लोग मंगलसूत्र
नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। कई लोग बिछिया पहनना नहीं छोड़ पाते हैं। कई लोग को लगेगा इसको मैं अगर नहीं पहनूंगा तो मेरा पति मर जाएगा, ये सुहाग का सुरक्षा के लिए है ना। और कई लोग क्या करते हैं, कछुआ का अंगूठी पहनते, इसको मैं फेंक दूंगा तो घर में पैसा नहीं आएगा। और कई लोग का क्या मानना रहता है, बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ो क्योंकि जाएंगे तो आप कुछ नुकसान हो जाएगा। ये कहाँ से मिला हमको? प्रभु से मिला नहीं। जिस दुनिया से हम निकले वहां से मिला, है ना। चौखट पे नहीं बैठना, है ना। अमावस्या को बाहर नहीं निकलना, और पूर्णिमा जिस दिन है, पूर्णिमा के दिन खाना नहीं खाना है। वो क्या क्या नहीं खाना बोलते हैं, कुछ कुछ चीजें, है ना। वो खाना पीना का उस समय प्रतिबंध है। ये सब कहाँ से मिला? प्रभु से मिला नहीं। तो मसीह में आने के बाद भी हमारे पास यही सब नियम कानून रह जाता है। और कलीसिया में हमारा तो शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अभी जी रहा होगा उस बंधनों में, लेकिन दुनिया में ऐसा कई, आप लोग जब जाते हैं बाहर कलीसिया में आप देखते हैं लोग उस नियम में अभी भी चल रहे हैं। यहूदी लोग में भी वैसा ही था। वो लोग मसीह में आने के बाद भी वो नियम को लोग छोड़ नहीं पाए। वो लोग खतना करते थे, त्योहारें मनाते थे, वो अर्पण, वो भेंट, वो सब चीज चढ़ाते थे और बोलते थे कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। और कुछ यहूदी लोग जो हमारे कलीसिया के जैसे उन चीजों से आजाद थे, उनको यह यहूदी लोग जाके बोलते थे तुम कैसे सब हमारा रिवाज मनना छोड़ दे हो, तो सिंदूर नहीं दिखा थी, तो बिछिया नहीं दिखा थी, पहना सबला, है ना। जैसे वो आया था ना माल करोदा में, क्या बोला, झोंक ले और फेंक दे, लोग मतलब दुखी नहीं करना है। वैसे यहूदी लोग घुस गए कहां पर? कलीसिया में, जो प्रभु में आने के बाद। और वो लोग लोगों को बरगलाना शुरू किए। पौलुस उन्हीं को क्या बोलता है, ये कुत्ते लोग से सावधान रहना। आप समझ गए? आज के डेट में आप बोल दोगे तो लोग बोलेगा पास्टर हो कि मतलब कुकुर बोली। आप समझ गए पौलुस कैसे भाषा इस्तेमाल कर रहा है। इन कुत्तों से, इन बुरे काम करने वालों से, इन काटकूट करने वालों से सावधान रहना। और ये सिर्फ फिलिपियों के कलीसिया को नहीं, कलीसिया को नहीं बोला, वो दूसरे भी कलीसियाओं को ये बात बोला। पतरस भी एक बार उनके दबाव में आ गया था, यहूदियों के दबाव में। और जब वो अन्य जातियों के बीच में जा रहा था कुरनेलियुस के घर में, यहूदी लोग उसको चिल्लाने लगे, पतरस को बोले तू भूल गया है यहोवा क्या बोला था हमको, अन्य जातियों से कुछ लेन देन मत रखना। कितने बार हमारे पूर्वजों को मार दिया जब वो लोग अन्य जातियों के घर में गए। और ये इतिहास है, बाइबल में परमेश्वर को खत्म कर दिया। उनको वचन से उसको सिखाने लगे। कौन लोग? यहूदी लोग जो मसीह में आए, जो विश्वास में आए। बोले हम विश्वास में आए तो जरूर है, लेकिन हमको वचन में रहना है, वचन को छोड़ना नहीं है। ये भी तो वचन है कि हमको अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है। तू कैसे चला गया कुरनेलियुस के घर में? वो कैसे पवित्र आत्मा में भर गया? अन्यभाषा ये हो ही नहीं सकता, ये वचन के खिलाफ है। वो पक्का दुष्ट आत्मा भरा होगा उसके अंदर में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पतरस भी सोच में पड़ गया, ये तो सही बात है, परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं काट सकता। फिर वो लोग आत्मा में भरे तो भरे कैसे? आप समझ गए? और वो दबाव में आकर के अन्य जातियों के घर में जाना छोड़ दिया। ये बात पौलुस को पता चला बाद में, ये पौलुस को नहीं, ये पौलुस को पता चला, ठीक है। वो पौलुस को पता चला कि पतरस जो है अन्य जातियों के घर में नहीं जा रहा है। पौलुस जो बहुत साल बाद आया प्रभु में, सेवक बना, जो बहुत जूनियर था पतरस और ये सब यूहन्ना ये लोग से, वो जाकर के फिर पतरस को समझाना पड़ा पौलुस कि असल में वचन क्या हमको सिखाता है, परमेश्वर की योजना क्या थी, वो क्यों हमको रोका था अन्य जातियों के बीच में जाने से। वो सब बातों को समझाने लगा। फिर पतरस उस चीज को सीखा। आप समझ रहे हैं? एक तरफ प्रभु में जाना एक संघर्ष है, क्योंकि यहूदी समाज हमको छोड़ देगा, और जाने के बाद फिर उसमें ऐसे बहुत सारी समस्या है, उसको बाहर दे दो। इसमें ऐसे बहुत सारी समस्या है प्रभु में जाने के बाद भी, कि गलत शिक्षाएं जो है, जो कि खुद बाइबल से ही, आप सब इधर ध्यान से सुनिए, जो भी शिक्षाएं यहूदी लोग, रिवाज जो भी मसीहों को सिखा रहे थे, ये लोग भी यहूदी हैं, वो लोग भी यहूदी हैं। एक यहूदी ऐसा है जो कोई नियम कानून को नहीं मान रहा है, जो पौलुस की शिक्षाओं को समझकर कोई नियम कानून को नहीं मान रहा है। एक यहूदी वो है जो आकर बोल रहा है, यहोवा बोला था ना ये जानवर को नहीं खाना, तू कैसे खा ले रहा है? यहोवा बोला था ना इस दिन को तू आराधना मत करना, तू इस दिन को कैसे आराधना कर ले रहा है? वो कानून बता रहा है, पुराना नियम का कानून।
और पौलुस वही बातों को समझा रहा है, इन लोगों से सावधान रहना। 3 वचन को पढ़िए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है, आप जो खतना के बारे में सुनकर बहुत टेंशन में हो कि मेरा खतना नहीं हुआ, आपको पता है जब अन्य जाति भी प्रभु में आ रहे थे ना, यहूदी लोग अन्य जातियों को पकड़ते थे और बोलते थे अगर आपको मसीह बनना है तो सिर्फ बपतिस्मा लेने से आप मसीह नहीं बनोगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम को बोला अपने बच्चों को खतना करने के लिए, तो आपको खतना करना पड़ेगा। तो अन्य जातियों का भी कई यहूदी लोग क्या कर दिए, खतना करवा दिए। वो बात को रोमियो की पत्री में भी पौलुस सिखाता है, फिलिपियंस को भी वो कलीसिया को भी बात सिखाता है। वो बोलता है हम सब खतना वाले लोग ही हैं, हमको शरीर में खतना होने की जरूरत नहीं, हम सब खतना वाले लोग ही हैं जो परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं, आत्मा में करते हैं। हालेलुया। ये बात पुराने नियम के लोगों को, यहूदियों को समझ में आने में बहुत मुश्किल हुआ। वो इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि पुराना नियम के लोग जो थे वो धर्म में जीवन जी रहे थे। पुराने नियम के लोग आत्मा में भरे हुए नहीं थे। जिसको पवित्र आत्मा नहीं भरता है वो वचन को हमेशा गलत ट्रांसलेट करता है। आप ये बात समझे? बिना पवित्र आत्मा के जब आप वचन पढ़ते हो, आप वचन का गलत मतलब निकालना शुरू करते हो। इसलिए पवित्र आत्मा का एक अहम भूमिका है वचन को समझने में। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, वो आपको भेदों को प्रकट करता है, और जब वो भेदों को प्रकट करता है तो आपको एक बैलेंस शिक्षा देता है। आप कभी भी नए नियम में रहकर पुराने नियम को कभी काटते नहीं हैं। पुराने नियम को लेकर नया नियम को हम चलते हैं। हालेलुया। ये बात हमेशा समझिए, परमेश्वर की दृष्टि में पुराना और नया कुछ नहीं। ये हमारे लिए पुराना नियम और नया नियम बनाया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में पूरा एक वचन है। हालेलुया। परमेश्वर जो भी पुराने नियम में कानून बनाया वो एक योजना के तहत बनाया। उसके पीछे एक संदेश था लोगों को सिखाने के लिए। और कई लोग हैं, अगर मैं उसको समझाना भी चाहूंगा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उतना गहराई में नहीं हो। कई लोग 3 साल के विश्वासी हैं, 5 साल के विश्वासी हैं, तो कई लोग उस गहराई को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कल अज्जू के घर में गया था। अज्जू क्या बोल रहे थे मेरे को 10 आज्ञा दिखाकर? क्या बोल रहा था? हाँ नहीं, क्या बोल रहा था? व्यवस्था कानून है भैया, इसको हटा देना चाहिए, कैसे बोल के बता रहा। तो जो 10 आज्ञा लिखी है, ऐसे आपके यहाँ है क्या 10 आज्ञा? नहीं है ना। हम लोग जो लगाते हैं 10 आज्ञाएं, वो शुक्रवार को वचन सुनकर गया और मुझे बोल रहा था कि भैया अब इसका तो कोई काम नहीं, इसको मैं हटा देना चाहिए 10 आज्ञाएं। उसको लगा परमेश्वर उस बातों को कैंसिल कर दिया। तुम मूर्ति पूजा ना करना, अब ये कैंसिल हो गया। अब हमको मूर्ति पूजा हम कर सकते हैं। अब हम लालच, अब हम चोरी, अब समझ रहे? और शुक्रवार को जब मैं सिखा रहा था उस बात को, मैं ये बात बोला भी, कई लोगों को ये बात समझने में दिक्कत हो, क्योंकि आप हड्डी चावने लायक आपका दांत अभी निकला नहीं है। अभी भी कई लोग के दूध के दांत गिरे नहीं, वो दूध के दांत है। इसलिए कलीसिया में ऐसी शिक्षा है जो देने में मुझे हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आप नहीं चाप पाएंगे, आपका स्तर का नहीं है वो शिक्षा। पुराने नियम को नया नियम कभी कैंसिल नहीं करता है। यीशु मसीह बोला, मैं वचन को तोड़ने नहीं, काटने नहीं, उसको पूरा करने आया। लेकिन आपको वो आत्मिक मैच्योरिटी का आंख चाहिए उस चीज को देखने के लिए। इजराइल में जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, जो यहूदी धर्म गुरु लोग थे, वो लोग बच्चे लोग थे क्या? नहीं। आप सुन रहे हैं? वचन के समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं सब आप उड़ा दे रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। बच्चों को पकड़ो और जाओ रूम में बैठो चुपचाप। क्या बोल रहे थे मैं? यहूदी लोगों में जो गुरु लोग थे, फरीसी शास्त्री लोग जो थे, क्या वो लोग बच्चे थे? वो लोग बहुत विद्वान थे, उम्र में भी बहुत बड़े थे, लंबी लंबी दाढ़ियां थी उनकी, 60 साल से ऊपर की उम्र होती थी उनकी, 50 साल से ऊपर उम्र रहती थी।
और वो लोग अपना जिंदगी का आधा हिस्सा शास्त्रों को पढ़ पढ़ के जीवन बिता दिए। अपना जीवन का आधा से ज्यादा भाग बंद हो गया। आधा से ज्यादा भाग जो है वो लोग वचनों को सिखाने में अपना जीवन बिता दिए। इतना ज्ञानी, इतने विद्वान लोग, सोच कर देखिए, जब यीशु मसीह उनके सामने खड़ा होकर के जब परमेश्वर का पुराना नियम से लेकर के जब बातों को उनको सिखा रहा था, वो लोग उसको गलत समझ बैठे। इतने विद्वान लोग, इतने ज्ञानी लोग, और वो लोग ये इल्जाम लगाने लगे यीशु मसीह पर कि ये हमारे शास्त्रों को काटता है, ये हमारे परमेश्वर के दिए हुए कानूनों को उल्लंघन करता है। और फिर यीशु मसीह को ये बात बताना पड़ा कि मैं शास्त्रों को काटने नहीं आया, उसको पूरा करने आया। हालेलुया। तो जब इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान लोग ही जब समझ नहीं पाए, तो आप कहां से समझ पाएंगे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको आत्मिक स्तर में एक बहुत गहराई में होना जरूरी है, ताकि जो बातें मैं बता रहा हूं उसको आप समझ सको। हालेलुया। वो गहराई क्या है? आप पता है वो गहराई क्या है? मैं क्या गहराई के बारे में बात कर रहा हूँ? किस गहराई के बारे में बात कर रहा हूँ? शास्त्र पुराना और नया नियम। जब मैं गहराई बोल रहा हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है? गहराई मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं उस गहराई शब्द से? गहराई मतलब आप वो व्यक्ति होना चाहिए जो दिन रात परमेश्वर के वचन का भेद को लिए प्रभु के सामने हमेशा मांगने वाला व्यक्ति। ये होता है गहराई में रहने वाला व्यक्ति। आप वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जब वो बाइबल खोलता हो, उसके साथ एक दो किताबें और खोलता हो उस बातों को जानने के लिए। वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ढेरों सवाल हो पास्टर से पूछने के लिए। अगर आप उस स्तर में नहीं जी रहे हैं, आप आत्मिक गहराई में नहीं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे मैं जो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका वो लाइफस्टाइल नहीं है, आप अभी तक उस स्तर में नहीं आए। आप कितने लोग हैं जब यहां से जाते हैं, आप YouTube में सर्च करते हैं उन सेवकों को जो बहुत गहरी बातों को वचन से निकालकर सिखाते हैं। अधिकतर मसीह लोग सिर्फ YouTube में सर्च करते हैं कि कौन सा पास्टर फेमस है, किसका वचन बहुत सुंदर है, किसका वचन गहरा है। आप लोगों में कितने लोग सर्च करते हैं? वो एक स्तर है जो डेवलप होता है हमारे अंदर में। अच्छा वचन सुनना और गहरा वचन सुनना। अच्छा वचन सुनने वाले लोग ढेरों आपको मिलेंगे। प्रभु का आज्ञा आपको सिखाएंगे, प्रार्थना करना आपको सिखाएंगे, नहीं रहने दो, आपको प्रभु का भय सिखाएंगे, उपवास सिखाएंगे। ये सब अच्छा वचन सिखाने वाले। गहरा वचन सिखाना वो अलग होता है। गहराई मतलब वो वचन जो आप दिखता कुछ और है लेकिन वो असल में कुछ और उसका मतलब है, वो गहरा वचन है। और ऐसे प्रचारक लोग आपको बहुत फेमस ऐसे रील्स में आपको आए दिन आते हुए नहीं दिखते हैं। आपको उन ऐसे लोगों के लिए खोजना पड़ता है जो गहरी शिक्षाओं को सिखाते हैं, और आप ऐसे लोगों को तभी खोज पाते हैं जब आपके अंदर वो भूख होता है। वो भूख आपको ढकेलता है उन चीजों। हालेलुया। और बाकी लोग वचन को एक अलग दिशा में पढ़ते और सीखते रहते हैं, लेकिन आप वचन को एक अलग दिशा में आप पढ़ते रहते हैं। आपका सीखना एक अलग तरीका होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये लाइफस्टाइल जब आपका रहता है गहराई में उतरने का, तब जब ऐसे वचन आते हैं आपका मन आनंद से भर जाता है। आप उस सब्जेक्ट का आप स्टूडेंट हैं। आप समझ गए? तो आत्मिक स्तर में वो गहराई में आपको जाना है। अब आप समझ के गहराई में जाने का मतलब क्या होता है? आपका वो लाइफस्टाइल होना है कि आप उन चीजों को खोजें, इसको बड़ा करने के लिए नहीं, इसको भरने के लिए नहीं, आपका जीवन को उन चीजों में चलाने के, ताकि मैं उन चीजों को जान सकूं और उनमें चल सकूं। हालेलुया। तो वो गुरु लोग जो इतने विद्वान थे, इतने समझदार थे, वो लोग खुद यीशु मसीह को मिसअंडरस्टैंड करने लगे, गलत समझने लगे। इसका मतलब यह है कि हमारा यहां के ज्ञान से हम कभी वचन को नहीं समझ सकते। हम कभी पुराने और नए नियम को किस तरह दोनों को मिलाना है हम कभी नहीं समझ पाएंगे।
आप वो कभी खेले हैं वो मिलाने वाला ऐसे क्यूब क्यूब खेले हैं? कई लोग हैं उसको जिंदगी भर घुमाते रहेंगे, वो कभी सेम नहीं होगा। और कई लोग 1 मिनट में उसको सेट कर देते हैं। वो मिलाना जो होता है, सेट करना, नया और पुराना नियम भी वो क्यूब के समान है। उसको आप तब तक सेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो छात्र नहीं है उस गहराई शिक्षा वालों का। आप खाली अच्छा शिक्षा में रहेंगे, आप उसको कभी सेट नहीं कर पाएंगे। आपका भोजन हमेशा सिंपल रहेगा। और जब कभी वो क्यूब वाली शिक्षा आपके सामने आ जाए तो आप इधर उधर देखते रहेंगे, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, क्या बता दे रहा है। आप समझ रहे हैं? आपका दिमाग चकराता रहेगा, चकराता रहेगा। आपको जब समझ में नहीं आएगा, हालेलुया करके चिल्ला देंगे, हालेलुया चिल्ला देंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज को आपको चबाने में दिक्कत हो रहा है। वो मांस इधर से चाप चाप के इधर दर्द देती है तो आप इधर चापना शुरू कर दे रहे है ना। कई बार मांस में एक नस जैसे आ जाता है, मांस है ना, वो पकता नहीं है। आप उसे चाप चाप के जब मुंह दर्द देता है तो उसको थूकना पड़ता है, आप उसको निगल नहीं पाते। तो आत्मिक भोजन भी ऐसा कई बार होता है, बहुत हार्ड रहता है लोगों को चापने के लिए। एक बार यीशु मसीह ने ऐसा दे दिया तो 70 लोग भाग गए, बोले हम नहीं चाप पाएंगे, ये हड्डी मुर्गी का नहीं है, हड्डी लाल भाजी का। लोग नहीं चाप पाए। आप समझ गए? 3 साल तक वो लोग मुर्गी का हड्डी प्रभु उनको खिलाता रहा, वो लोग चापते रहे। और 3.5 साल जब खत्म होने जा रहा था, एक दिन सबको बुला के बैठा और बोला आप लोग सबको ना मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरे लहू को पीना पड़ेगा। 12 लोग जो थे वो लोग सब उसका मुंह को देख रहे थे, ये क्या बोल रहा है करके। उसमें से 70 लोग जो थे वो लोग एक दूसरे से बात करने लगे। श्रीमती रत्ना सिस्टर को कोचा करी, का बोले थे वो और मांस ला हम कैसे खाबो, तो जाबे कर गोड़ ला चापे का, मैं हाथ ला धरना का, कैसे खा बोला बता हम। आप समझ गए? किसी बोला मेरा खून पीने की वस्तु है। भूपेंद्र बोल रहा है बिज्जू, उसको बोल रहा है अज्जू को, ए भाई ये बोला प्रभु करे लेके आ, प्रभु आशीष दी बोल के, ये बोला खून पिए बर बोला बोला वेम्पायर बना थे, देख हमारे वेम्पायर बन वो कहकर खून पी के। अब समझ गए वो क्यों वो लोग सेट नहीं कर पा रहे। वो लोग उनके सामने में पजल आ गया और वो 70 लोग क्या किए, सुनना भाई, पतली गली से निकल का पता है कल के हम लाश खाए बर भी बोल दिए शमशान में जाके का करबो हम। इधर आखिरी में कर रूप दिखा थे ओमन ठीक बोलत रही से कर अंदर दुष्ट आत्मा ही छे, तो दुष्ट आत्मा के ताकत से दुष्ट आत्मा ला भगा दे। देखने कर शिक्षा कैसे है, आप समझ रहे हैं? 70 लोग उसको गलत सोचने लगे, 12 लोग बैठे ही रहे उसके सामने में। वो लोग बोल रहे हैं ये क्यूब हम पजल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब वो 70 लोग चले गए, यीशु मसीह ने उन 12 को पूछा तुम लोग क्यों नहीं भागे। वो लोग बोले हम क्यूब को सेट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं क्योंकि आपके सिवा और आपको कोई दिख नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे। आप समझ गए? हालेलुया। तो आत्मिक दुनिया में ऐसे बहुत शिक्षाएं होती है जो साधारण लोगों के ऊपर से चला जाता है। वो लोग सुनते तो रहते हैं लेकिन उनका अंदर वो वचन घुस नहीं पाता है, उसको वो लोग हजम नहीं कर पाते। हालेलुया। और ये नया और पुराना नियम की शिक्षा भी ऐसी ही है। इसको समझने के लिए आपको उस दुनिया का छात्र बनना पड़ेगा, आपको हमेशा उन चीजों को समझना पड़ेगा। एक बार जब ये चीजें मेरे सामने आई, मेरा सर पूरा एकदम दर्द हो गया। रोमियो की किताब जब मैं पढ़ रहा था, मेरे सामने वो क्यूब आ गया, मैं क्यूब को सेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब पौलुस बात कर रहा है, जब वो बता रहा है अनुग्रह के बारे में, जब वो बता रहा है व्यवस्था के बारे में। कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? आपके साथ भी ऐसा हुआ? बोल रहे हैं हालेलुया। मैं आपको क्या बोला था जब 12 दर पहुंचेगा कैसे बोलना है? बोला था क्या? अच्छा, मैं क्या सोचा इसको पवित्र आत्मा छू रहे थे। मैं सही में वो जब ऐसा हो कि हालेलुया बोला ना, तब ताली जब बजा रहे थे, मैं बोला इसको पवित्र आत्मा छू रहे थे। ये कभी हाथ नहीं उठाता। अगर हाथ रत्ना से लोग कोई उठाते ना तो मेरे को लगता है कि हाँ गाड़ी आ रहा है, तो तेरे से रॉन्ग सिग्नल आता है। हालेलुया। कौन है?
अधूरा आवाज का करें। तो मम्मी हालेलुया। बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। तो पुराने नियम से जो है नए नियम को जोड़ना वो उस पजल के समान है जिसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी अगुवाई हमको जरूरत है। हमको निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमको सिखाओ कि हम चीजों को गड़बड़ी बिना किए दोनों को बराबरी से हम कैसे लेकर के चल सकें। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को परमेश्वर काट के नया व्यवस्था नहीं लाया, उसने पुरानी व्यवस्था को ही पूरा किया नया व्यवस्था में। हालेलुया। जब रोमियो की किताब में पहली बार पढ़ रहा था और वो चीजों का मैं सामना किया, और मुझे धुंधली सी यादें हैं, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है जब मैं स्कूल में था, और पढ़ते समय मैं सोचने लगा कि मुझे कौन सिखाएगा, ये बातें क्या है, ये असल में क्या है। और रोमियो की किताब में बार बार पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, और वो किताब को फिर से पढ़ता रहा कि प्रभु मुझे सिखा असल में क्या कहना चाह रहा है पौलुस। कभी कहता है व्यवस्था गलत है, कभी बोलता है व्यवस्था सही है, कभी बोलता है पाप बढ़ा तो अनुग्रह बढ़ा, इसलिए हम क्या करें, पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे। ये मेरे को घुमा रहा है वहीं पर पौलुस, मैं इसका बात को नहीं समझ पा रहा। पतरस भी बोलता है पौलुस की बातों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो गहराई थी, उसका जो प्रकाशन था, वो प्रेरितों में बहुत कम लोगों को मिला था जो पौलुस को मिला था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने जो है फिर मुझे उसको समझने के लिए अनुग्रह दिया, और फिर उसके बाद मैंने ऐसे शिक्षकों को सुना, जैसे पास्टर क्रेफलो डॉलर हैं जो अनुग्रह के बारे में प्रचार करते हैं। फिर जब मैं उनको सुना तो फिर मेरे को कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि असल में पौलुस जो है रोमियो की पत्री में क्या कहना चाह रहा है। और भी ऐसे बहुत सेवकों को जब मैं सुना तब मेरे को वो चीजें समझ में धीरे धीरे आने लगी, और फिर पवित्र आत्मा ने मेरे आंखों को खोलते गया और मैं रोमियो की पत्री को, उन चीजों को समझ में आने लगा मुझे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ, मैं अपना जीवन से अनुभव को लेकर ही आपको सिखा रहा हूँ। जिन चीजों से मैं गुजरा, जो चीजों को मैंने देखा, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसलिए पौलुस कहता है उन लोगों को, विश्वासियों को जो यहूदी से आए हैं या अन्य जाति से आए हैं, उनको कह रहा है कि तुमको खतना कराने की जरूरत नहीं है, तुमको पुराने नियम को, रिवाज को मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग हम जो परमेश्वर की आराधना आत्मा में करते हैं, हम लोग खतना किए हुए लोग हैं। क्योंकि यदि हम खतना किए हुए लोग नहीं होते तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर घुसता कैसे? यदि वो हमसे नाराज है, यदि वो हमको तिरस्कार किया हुआ है, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे हाथों को उठा कैसे रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार हम भी इस निराशपन में जीते हैं। हम भी कई बार सोचते हैं नहीं, प्रभु मेरे से बहुत दूर है, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं ना एक समर्पित विश्वासी नहीं हूं, मैं ना प्रभु में बहुत दूर जीवन जी रही हूं। तो फिर आराधना के समय आपका हाथ को कौन उठा रहा है आराधना करने के लिए? अपनी बात समझ रहे हैं? जब आपके सामने कोई पाप आता है, कौन बोलता है यहां से तू निकल करके? कौन है जो आपको जब घर में बैठे रहते तो चलो बाइबल आज पढ़ना है करके आपको विचार देता है? बाप का विचार है? नहीं। आपका शरीर को पता है बाइबल पढ़ना के बारे में? ये शरीर प्रभु से प्रेम करता है? नहीं। कौन है आपको वो चीजों के बारे में? आप उस व्यक्ति के काम को देखते हैं और फिर भी ये बोलते हैं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे बहुत दूर जीवन जी रहा है, वो मुझसे बहुत अलग है, वो मुझसे नफरत कर रहा है। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? पौलुस वो बात को सिखा रहा है कि यदि तुमको खतना करने की जरूरत होती तो परमेश्वर कभी तुमको स्वीकार नहीं करता जब तक तुम खतना नहीं करते। उसका आत्मा कभी तुम्हारे अंदर वो नहीं डालता। हालेलुया। क्योंकि हम उसका आराधना आत्मा में करते हैं, इसलिए हम क्या हैं? खतना किए हुए लोग हैं। और इस बात में हम मसीह यीशु में क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। कितने लोग आज पूरे दिल के साथ कलीसिया में आए हैं, पूरी इच्छा के साथ? झूठे लोग हाथ मत उठाओ। जो लोग पूरा दिल के साथ आए, मतलब मैं आज प्रभु को आदर दूंगा, उसके आराधना करूंगा, हालेलुया, विश्राम दिन में प्रभु के लिए पवित्र ठहराऊंगा करके जो आए हैं, वो कौन वो फैसला लिया? आपका ब्रेन, आपका दिमाग का फैसला लिया? ये शरीर आपका फैसला लिया? आपको पता है अगर अभी इसी समय आपको पवित्र आत्मा छोड़ के अगर निकल जाए इसी समय,
अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से हट जाए ना, आप क्या करोगे पता है? आप दो काम करोगे। पहला काम, आप प्रभु को पूरा गाली दोगे यहां बैठकर। हमारी बात सुन रहे हैं? आप क्या करोगे? आप उसको गाली दोगे। यीशु को आप सबसे पहले गाली दोगे। और अगर आप बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं जिसने कभी किसी को गाली नहीं दिया, तो आप गाली नहीं दोगे, लेकिन यहां बैठोगे नहीं, यहां से उठ के सीधा अपना घर भागोगे। ये फर्क मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो व्यक्ति कितना आपके नजदीक है, उस चीज को एहसास दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में रह करके वो आपको यहाँ पर लाया। आप जो अपना पूरा दिल के साथ यहाँ बैठे हैं, आधा मन के साथ कोई बैठा है? पूरा मन के साथ सब बैठे हैं। वो पूरा मन कहाँ से आया? आप समझ गए? आप वो फर्क को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक प्रभु उस आत्मा को आपसे अलग नहीं किया। आप चाहते हैं अलग करके आपको फर्क दिखाएंगे, फिर आपका जीवन नाश हो जाएगा। आपको फर्क दिखाने के लिए, आपको बात समझाने के लिए यदि प्रभु अपनी आत्मा को आपसे निकालेगा, आप तुरंत नाश हो जाओगे। तुरंत दुष्ट आत्मा घुसेगा आपके अंदर। वो जैसा निकला ये वैसे घुसेगा ये, क्योंकि वो ताक में है। लेकिन उसका दया, उसके अनुग्रह से वो हमको बचा के रखा है। और वो हमको उस खतरे रास्ते से हमको सिखाने के बजाय अपने वचन से सिखाना चाहिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी को समझ में आ गया? हालेलुया। पढ़िए उस वचन को, 3 वचन को। 3 वचन। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखा है मसीह यीशु में आनंद मनाते हैं, रिजॉइस करके लिखा। हालेलुया। जब ये बातें हमको समझ में आ जाती है, हम आनंद मनाने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। क्या अभी आपको आनंद नहीं लग रहा है जब आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लेकर आया? हालेलुया। हम वचन को कई बार पढ़ते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब आपको कौन चला के लाया यहाँ पर? आप उसके पुत्र नहीं है तो और कौन उसका पुत्र? आप समझ गए? हालेलुया। इसीलिए हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हम खुश हैं इस बात से। अब तो आकर हमको बोलने की जरूरत नहीं कि तुम खतना कराओगे तो तुमको स्वीकार करेगा। हमको पता है हम ऑलरेडी खतना हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारा है। हालेलुया। कोई तुमको आकर बोलेगा प्रभु ने तुमसे बहुत दूर है, प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करता है। आप जानते हो आपसे वो प्रेम करता है कि नहीं? अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो आप आज कलीसिया में नहीं आ पाते। अगर वो आपका हाथ छोड़ देता तो आज उसकी हुजूरी में आप बैठ नहीं पाते। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको अगुवाई किया उसके भवन में। और जब आराधना हो रही थी वो आपको छू रहा था कि तो अपने हाथ को उठा, यीशु को देकर उसकी सजदा कर। वो आपको समझा रहा था। आपको पास्टर नहीं समझा रहा था, आपको आशीष सिस्टर नहीं समझा रहे थे, आपको कीबोर्ड वाला नहीं समझा रहा था, आपको पवित्र आत्मा नहीं समझा रहा था। आप समझ गए? हालेलुया। और जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हमको असल में पास्टर नहीं समझा रहा है, कीबोर्ड वाला नहीं समझा रहा है, आराधक नहीं समझा रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा ही हमको समझा रहा है, तो फिर हमारा मन जो है वो आनंद से भर जाता है। फिर हम अपने कमजोरी और गुनाहों को देखने के बजाय, परमेश्वर से हमारी दूरी को देखने के बजाय, उस व्यक्ति की करीबी को हम देखना शुरू करते हैं। जिस दिन आपका हाथ ना उठे उसकी आराधना करने के लिए, जिस दिन आपका मन ना करे चर्च आने के लिए, उस दिन जानो कि पवित्र आत्मा आपसे दुखी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस दिन आपको नहीं लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं उसको मानूं, उसके लिए मैं जीऊं, अगर आपके अंदर ये में इच्छा नहीं है, उस दिन जानो वो आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये फैसले आपके अंदर आ रहा है कि मैं मरूं तो उसके लिए, जीऊं तो उसके लिए, मैं घर में नहीं बल्कि उसके भवन में दिखूं, आराधना के समय में इधर उधर भागूं नहीं बल्कि उसकी आराधना करूं, वचन से प्रभु मुझसे आज बात कर। ये चीजें जब आपके अंदर आती है, ये आपसे नहीं हो रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो ये आपसे नहीं हो रहा है, ये आपका शरीर नहीं करवा रहा है, दुष्ट आत्मा करवा रहा होगा। कौन करवा रहा है? आप जान गए? हालेलुया। पौलुस बोलता है कि हम खतना किए हुए लोग हैं,
क्योंकि हम उसकी आराधना सच्चाई में आत्मा में हालेलुया। शरीर का वो यहूदी लोग आके हमको बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु हमको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, हमको पता है वो हमको स्वीकार कर चुका है। तो हम उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं? आप उसकी आराधना कैसे की? हालेलुया। अगर आप आत्मा में नहीं किए उसकी आराधना, अगर आप शरीर में किए, आप अगर सिर्फ गाना गा रहे थे, आप यीशु को देख नहीं रहे थे, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। आप सुबह उठते ही अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं है, सुबह उठते ही कौन करी प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है आपके अंदर। जब पवित्र आत्मा काम करता है, आप सुबह उठते ही आप बोलेंगे मैं प्रार्थना में बैठूंगा। आप हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा जब काम करता है, आप हमेशा प्रभु का पसंद का चीजों को खोजना शुरू करते हैं। हालेलुया। उसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या कोई और आत्मा काम कर रहा है। आप झांको कि आपका क्या काम आप कर रहे हैं, आपका हृदय किस तरफ बढ़ रहा है। आप खुद अपने आप को जांचो, देखो अपने आप को। हालेलुया। कुछ साल पहले आप किस तरफ दौड़ रहे थे, आज आप किस तरफ दौड़ रहे हैं? हालेलुया। ये आपका फैसला नहीं, ना तो बल से ना तो मेरे आत्मा। ये बात परमेश्वर, उसके आत्मा के द्वारा ही हम उसके साथ चलते हैं। ये बात हमेशा समझिए, हमने उसका हाथ को नहीं थामा, हमने उसका हाथ को नहीं थामा, उसने हमारे हाथ। हालेलुया। हम उसको अगर छोड़ भी देते हैं ना, वो हमको नहीं छोड़ता। ये अनुग्रह, अनुग्रह क्या है? हम उसको छोड़ भी देते हैं तो भी हमको नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम एक दिन प्रार्थना मिस कर गए, सुबह से उठकर प्रार्थना नहीं की, वचन नहीं पढ़े, अगले दिन फिर वो हमको बोलता है कल तू नहीं किया आज कर। हमने उसको छोड़ा था लेकिन वो हमको नहीं छोड़ा। आप समझ रहे? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है? 2 दिन हो गए हम वचन मनन नहीं कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम उसको छोड़ दिए, लेकिन वो आपको पकड़ा है। तीसरे दिन वो बोल रहा है 2 दिन से तो दूर है, आज भी तो दूर रहेगा। वो हमको खींच रहा है, हमसे बातें। वो किसका आवाज है जिसको आप सुन रहे हैं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं उसको? वो आपके साथ चल रहा है, वो आपको चला रहा है। हालेलुया। जिस दिन वो इच्छा आपके अंदर ना आए कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, जिस दिन आपके अंदर वो इच्छा ना आए कि मैं बाइबल और नहीं पढ़ूंगा, मेरे को और चर्च से कोई लेना देना नहीं, आप जानो पवित्र आत्मा आपसे दूर हो गया। हमारे बीच में लड़की बैठी है दीपिका, आप देख रहे हैं उसको? श्रीमती सिस्टर आप बताइए, उसको चर्च में लाना कितना मुश्किल होता था आपके लिए? पहले आने में कितना दिक्कत होता था। पहली वाला लाए बर तोला कितना दिक्कत होत रही से? अब रुक ना अब मैं ओकर से ओकरे तरीके में बात कर रहा था, वो समझिए। जो लड़का के संग में तो पति भिड़ा रही, उस समय आत रही से कलिसिया, लेकिन ध्यान नहीं करती से बचन में नहीं आत रहे थे कलिसिया के महीना लेते गायब रहे। मैं जब भी आया बोला पूछा तो कहा है तोर बेटी नहीं आते हो, अब मैं नहीं जाऊं बोला थे, कहा है तुम्हारी सिस्टर आती थी क्या? अब देखो कैसे उत्तर देते, देखो तो हम लोग मन के समझ के का करत रहे, रोवत रहे सी करत मोर बेटी प्रभु ले दूर हो गए। अब अन्य जाति में शादी का हाँ बोला थे, नहीं बोलत रहते, बुला के इतना जल्दी पलट गए थे, अतः नहीं समझे तो तुम्हारी बात वो प्रभु ला पूरा तरह छोड़ दी गई और ते का करत रहे, रोवत रहे सी कर, आप नहीं रखते, रोवत रहे सी कर, प्रार्थना कर दे पास्टर जी मोर बेटी बार भटक गए प्रभु, प्रार्थना हम कितना करे नहीं। अब फिर कहा हुई से कौन वाला लेके आई से? लेके आई ओकर पापा वाला भेजी से नहीं, ओकर अंदर में समझदारी आ गई। पहले नहीं ने समझदारी, अचानक ऊपर आसमान ने समझदारी की सो कर समझा था इसमें कहा बोले की कोशिश कर। जब कोई व्यक्ति
प्रभु की ओर कदम बढ़ाता है वो ज्ञान से कभी नहीं होता है। दिखावटी बढ़ाना ज्ञान से होता है, लेकिन जब जो हृदय से जब प्रभु की तरफ कोई कदम बढ़ाता है वो ज्ञान से नहीं, वो शरीर से नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कई लोग दिखावटी जीवन भी जीते हैं मसीह में, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं ये बात। दिखावटी लोग हमेशा ज्ञान से काम करते हैं, चालाकी से काम करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे घर में और देखा पास्टर जी आ रहे हैं, झाड़ू पकड़ लेता हूं, मैं थोड़ा झाड़ू लगाता हूं। समझ गए? पास्टर बोल रही है, ए भाई जा तो भाई ये पानी जार निकाल के लगा दे, तो जा तो बोला उठा कर रख दे, तो हाँ ठीक है करत हो ना बोल करके बैठे और फोन देखा था इसने। जैसे देखिए जब पास्टर रहा थे, चल थोड़ा काम कर ले, वो जार ले उठा के जा। आप समझ ये दिखावटी का, ये आत्मा की ओर से नहीं होता है। पवित्र आत्मा की ओर से करने वाला व्यक्ति पूरा हृदय के साथ काम करता है। हालेलुया। पास्टर देखे ना देखे, कोई कलीसिया के लोग देखे ना देखे, प्रभु मुझे देख रहा है बोल के वो हर काम को करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? जो लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर के कदम बढ़ाते हैं वो लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपने हाथों पर और प्रभु को धन्यवाद दें। आज का मेरा मेन विषय जिस पर मैं जाने वाला था उस विषय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन आने वाले दिनों में हम सुनेंगे पवित्र आत्मा से जो सिखाना चाहता है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें कि आज उसने हमसे बातें किया। आज वो हमसे भी यही बात कह रहा है जो बात उसने कोलोसियों के फिलिपियों की कलीसिया से कही और कहा कि खतना रहित तुम हो, तुम खतने वाले हो क्योंकि पवित्र आत्मा में होकर तुम उसकी आराधना करते हो। परमेश्वर ने हमको स्वीकार किया है, इसलिए आज वो पवित्र आत्मा हमको यहाँ लेकर आया, इसलिए आज हम उसकी सजदा उसकी आराधना करते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता हम आज यहाँ नहीं होते। हम धन्यवाद दे पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करें, अपने लोगों के विश्वास के स्तर को बढ़ाएं, आपको वो अपनी आंखों से देख पाए। जब आपके लोग यहाँ से जाएं प्रभु, उनका आत्मिक स्तर ऊपर उठे प्रभु, आपके वचन की गहराइयों में जाने वाले हर बात अपने लोगों को समझा और सिखा, हर एक को हड्डी और मांस चबाने वाला हमें और सिखा कैसे आपको पहचानना है, हमें सिखाइए, कैसे आपके करीब में जीना है, हमें सिखाइए, हमारे गलतियों को माफ करें। जब जब हमने आपके दिल को दुखाया पवित्र आत्मा माफ करें और उन बातों को हमारे जीवन से निकाल जिनके द्वारा हमने आप हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति को दिखाया है, उन बातों को निकाल दे हमारे जीवन से। हमें दिखा प्रभु हम किस क्षेत्र में आपको दुखी कर रहे हैं और उन बातों को निकाल। इस कलीसिया को मैं आपके हाथों में रखता हूँ, आत्मा के नए स्तर में इस कलीसिया को ले जा, उस नए साल में एक नया स्तर दिखा लोगों को प्रभु। धन्यवाद आज गांव के कोने कोने तक आपका सुसमाचार, आपका राज्य आए। जो लोग नहीं आ पाए उन पर भी दया कर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ
ये सारी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग मिलकर करेंगे। हमारे पिता, आपका नाम आपका राज हो, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपराध वैसे अपने सरों को हम झुकाएंगे। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता जब तक यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आए हम सभी के साथ बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।